पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। माँ मरियम का मध्यस्थता आप लोगों के साथ हो। आज हम देखेंगे माँ मरियम आया हुआ पांचवा घर। ये घर तो पूरा दुनिया में व्याप्त है। कैथोलिक कलीसिया में माँ मरियम का उपस्थिति, जरा सा हम देखें मरियम का उपस्थिति में कलीसिया का शुरुआत में, इसके बाद भी क्या क्या चमका हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ। यीशु ने कलीसिया का शुरुआत किया, लेकिन यीशु के मृत्यु और स्वर्गारोहण के बाद थोड़ा समय के लिए सूना पड़ गया, सूखा पड़ गया। हम देखते हैं यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यगण डर गए, तितर बितर हो गए, अलग अलग जगह में भाग गए, कुछ लोग बंद कमरे में बैठ गए। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई मरियम, अपने पुत्र यीशु द्वारा शुरू किया गया कलीसिया को मरने नहीं दिया। पुनर्जीवन देने के लिए आत्मा से प्रेरित होकर यीशु के शिष्यों को जगाती है, यीशु के शिष्यों को ढूंढती है, एकत्रित करती है। देखिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई एक आदमी आराम नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का एक लक्ष्य है, वो पूरा करने से ही उसको प्रभु का आशीष मिलते हैं। इसलिए मरियम एक नारी होते हुए भी, अकेले होते हुए भी, एक विधवा होते हुए भी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के बल के सामर्थ्य से। और हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 14 में, एकत्रित किए गए शिष्यों और अन्य भाई बहनों के साथ मरियम प्रार्थना कर रहे थे। ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा के माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। देखिए, यीशु के मृत्यु के बाद सब कोई डर गए, सारे शिष्यगण भाग गए। अभी हमारे लिए आगे क्या है सोचते हुए, चिंता करते हुए कई शिष्यगण अपना पुराना काम करने के लिए गए। पेतरुस मछली पकड़ने के लिए गए, बाकी 6 शिष्यगण पेतरुस से कहे, हम भी मछली पकड़ने के लिए आते हैं आपके साथ। लेकिन उसी रात में कुछ भी नहीं मिला। हम बाइबल में ये सब पढ़ते हैं। निराशाजनक जीवन जीने वाले शिष्यों को हम देखते हैं। उस परिस्थिति में मरियम आ जाती है, शिष्यों को एकत्रित करती है और डरे हुए शिष्यों को मां मरियम प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, भरोसा देती है। क्योंकि मरियम को मालूम है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आ जाएंगे तो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि मरियम भी डर गई थी। जब गब्रियल दूत आकर बोले, मरियम को शुभ संदेश सुनाया, लेकिन मरियम नहीं जानती थी ये शुभ संदेश है, इसलिए डर जाती है। इसलिए दूत ने इस तरह कहा, मरियम डरिए नहीं, आपका गर्भ पवित्र आत्मा से है। उसी समय से लेकर फिर मरियम पीछे मुड़कर नहीं देखती है, नहीं डरती है, चिंता नहीं करती है, आगे आगे बढ़ती है। वो मरियम जीवन भर पवित्र आत्मा का शक्ति को महसूस किया। इसलिए यीशु के शिष्यों को ढारस बंधाती है, प्रेरणा देती है। इधर एक स्त्री सारे पुरुषों को एकत्रित किया, तो शिष्यों को विश्वास करना ही पड़ा।
ये मरियम बुलाती है, एक स्त्री बुलाती है। यीशु की माँ शिष्यों को एकत्रित किया। तो ये बुलावा में शिष्यों को एक नवीनता, एक नयापन अनुभव किया। इसलिए वे प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देते रहे माँ मरियम। इसलिए क्या हुआ, पेंतकुस्त के दिन आया, माँ मरियम जो चाहती थी और यीशु याद दिलाया था, मैं तुम्हारे लिए सहायकों को भेज दूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये बात सच में माँ मरियम याद दिलाए होंगे और शिष्यों को भी याद आया भी होगा। ये सब शिष्यों को ज़्यादा प्रार्थना करने का प्रेरणा दिया। पेंतकुस्त के दिन में फिर पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। फिर हम एक तमाम चेंजेस, बदलाव शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं। डरे हुए शिष्यगण तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं। पेत्रुस का पहला प्रवचन में 3000 लोग विश्वास किए, दूसरा प्रवचन में 2000 लोग। और पेत्रुस यूहन्ना के सामने एक लंगड़ा व्यक्ति यीशु के नाम के सामर्थ्य से चंगे हो जाते हैं, वे अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं। इस तरह का चमत्कार वहाँ घटित होने लगे। ये चमत्कारों को देखते हुए अधिकारी लोग भयचकित हुए। पेत्रुस को सारे अधिकारियों के सामने पेश किया गया। वहाँ हम देखते हैं एक विशेषता, पेत्रुस एक स्त्री के सामने डर गए। पेत्रुस एक स्त्री के सामने डर गया था और वहां से भाग गए। यीशु को 3 बार तिरस्कार किया। वो पेत्रुस देखो किसके सामने खड़े होते हुए यीशु का साक्षी देते हैं। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? आगे ध्यान से सुनना का एक वचन है। पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह भला चंगा हो गया है। देखिए, एक निरे स्त्री के सामने डर गया पेत्रुस, अब एक व्यक्ति के सामने नहीं, अनेक अधिकारियों के सामने खड़े होकर, निडर होकर यीशु के लिए गवाही देता है। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ्य से। वो आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कौन शिष्यों को एकत्रित किया? एकत्रित होने के लिए प्रेरणा किसने दिया? मां मरियम। मां मरियम का आया हुआ वो घर, कलीसिया का घर में शिष्यगण शक्तिशाली हो जाते हैं। अपना जिंदगी यीशु के मृत्यु के बाद पराजित है, हम पराजित हुए हैं, आगे कैसे जिएंगे सोच रहे थे। लेकिन मरियम के साथ एक नया घर में जीना शुरू किया। शिष्यगण बदल गए, उनका डर चला गया, उनका चिंता चला गया, आगे कैसे जिएंगे, आगे कैसे खाएंगे, ये चिंता चला गया। और कलीसिया के लिए जीना, वचन सुनाने के लिए सफर करना, ये सब उनको मुश्किल का काम नहीं था, उत्साह का काम था। इसलिए यीशु के लिए दुख सहने के लिए तैयार हुए। इतना ही नहीं, यीशु के लिए मार खाने के लिए, शहीद होने के लिए भी वे तैयार हुए। ये सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से है। लेकिन पवित्र आत्मा का ये सामर्थ्य पाने के लिए मां मरियम शिष्यों को प्रेरणा देती रही।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखने का बात है, माँ मरियम का मध्यस्थता मांगते समय ये भूलना नहीं, ये मांगना पवित्र आत्मा। मरियम जानती है कोई भी कमजोर है, दुर्बल है, उनके लिए पवित्र आत्मा मांगने से दिया जाएगा जरूर। माँ मरियम एक सादा स्त्री थी, सामर्थ्यवती नहीं थी, फिर भी माँ मरियम अपना सामर्थ्य को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अनुभव किया। इसलिए हम रोसरी करते समय जरूर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से मांगना भूलना नहीं, पवित्र आत्मा का विशेष कृपा। विशेष कृपा, एक विशेष कृपा हमको जरूर मांगना है। मरियम हमारे लिए जरूर प्रभु से दिलाएगी, क्योंकि हमको इस दुनिया में जीते समय आत्मा के बिना जीना मुश्किल है। क्योंकि यीशु को भी दुनिया में आत्मा के बिना जीना मुश्किल ही था, इसलिए यीशु 40 दिन और रात उपवास प्रार्थना किया। वो 40 दिन का उपवास प्रार्थना के बाद लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। तो यीशु का 40 दिन के उपवास का मकसद, लक्ष्य यही था, पवित्र आत्मा से संपन्न होना, क्योंकि दुनिया में ये आत्मा के बिना जीना मुश्किल है। मरियम को भी ये अनुभव हुआ, इसलिए मरियम शिष्यों को अच्छा अपना अनुभव बताई होगी। इसलिए कमजोर शिष्यगण, डरपोक शिष्यगण, कमजोर शिष्यगण पेंतकुस्त के बाद मां मरियम का यीशु का अनुभव पाया, इसलिए बहुत अभिषेक के साथ कलीसिया के लिए काम किए। कलीसिया के लिए दुख सहते घूमकर, निडर होते हुए भी, डरने का परिस्थिति था, फिर भी आगे बढ़कर कलीसिया के लिए वचन सुनाया, कलीसिया का प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया। हाँ प्रियजनों, हम अपने जीवन में मां मरियम को पकड़िए, उनका मध्यस्थता लीजिए। हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में, जटिल और कठिन परिस्थितियों में हमको मदद करने के लिए मां मरियम दौड़ कर आएगी और यीशु का वचन हमें पूरा हो जाएगा। हमारा स्वर्गीय पिता से मांगने वालों को सहज ही अच्छी चीजें मिल जाएगा। प्रभु से सहज ही अच्छी चीजें क्या है? पवित्र आत्मा। यीशु इस तरह कहता है, बुरे होने पर भी तुम्हारे पिता अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हैं, तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यीशु का एक वायदा है। इसलिए मां मरियम का मध्यस्थता लेते हुए जयमाला करते हैं तो कभी भी ये प्रार्थना में जोड़ना, पवित्र ये रोसरी में ये निवेदन रखना भूलना नहीं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, नया पेंतकुस्त का अनुभव चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। जरूर हमारा रोज़ाने में एक निवेदन रखना। इतना ही नहीं प्यारे भाई और बहनों, मरियम का मृत्यु के बाद मरियम का स्वर्गारोहण हुआ है, फिर भी मरियम अभी भी क्रियाशील है। ये कलीसिया को अभी भी मरियम अपना अगुवाई मध्यस्थता द्वारा चलाते हैं, अगुवाई करते हैं। कैसे? कहीं कहीं मरियम का दर्शन मरियम देते हुए, बहुत सारे जगहों में मरियम का छोटा मोटा दर्शन हुआ है। बहुत सारे फेमस दर्शन के विषय में हम जानते हैं। लूर्द में, फातिमा में, करबंदाल में, मोर्जगोर में, इस तरह का फेमस जगहों में मरियम दर्शन देते हुए कलीसिया को और मजबूत करती है, विश्वासियों को और मजबूत करती है, कलीसिया को आगे बढ़ाती है, सभी लोगों को ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर अगुवाई करती है। इसलिए मां मरियम एक सबसे बड़ा घर को नहीं छोड़े है, ये घर में मरियम की उपस्थिति अभी भी है। मरियम भी चाहते हैं सभी विश्वासी अपने पुत्र यीशु के पास पहुंचे, पुत्र यीशु में विश्वास करे, पुत्र यीशु का वचन पर विश्वास करे, पाप छोड़े, पश्चाताप करे, आत्माओं को बचा ले
और अंत में हम माँ मरियम के समान हैं, अन्य संतों के समान स्वर्ग में हम पहुँचे। इस तरह हमारा आत्मा मुक्ति पाए और हमको आनंद जीवन प्राप्त हो। हे माँ मरियम, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। आइए हम इस महीना में प्रार्थना करते समय मरियम को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाने में भूलना नहीं। केवल कोई प्रत्येक आशीष मांगने के लिए ये रोज़री नहीं करना, मरियम को अपने जीवन में भी बुलाना, अपने घर का सदस्य बनाना। आइए हम मरियम का मध्यस्थता हम मांगे। ये भय भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ आगे भी हम रोज़री कर सके। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु।